हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस वाई एकेडमी। फ्रेंड्स, इस लेक्चर में और इस वीडियो में हम बात करेंगे स्तूपास के बारे में। ये चैप्टर नंबर 4 या थीम नंबर 4 है क्लास 12th एनसीईआरटी की, जिसका नाम है थिंकर्स, बिलीव्स एंड बिल्डिंग्स। आई होप आपने प्रीवियस लेक्चर्स भी देखे होंगे, ये उस कंटिन्यूएशन में ही है। स्तूपास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2016 के यूपीएससी मेंस में जीएस 1 में, ठीक है, जनरल स्टडीज के पेपर में क्वेश्चन आया था स्तूपास के बारे में। ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन, यही आंसर दे रहा था जो इस स्लाइड में दे रखा है। 10 नंबर का नहीं, 12.5 मार्क्स का क्वेश्चन था। तब 12.5 मार्क्स के क्वेश्चन आते थे। तो समझ ही सकते हो आप कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राइट। तो चलिए डिस्कशन बिगिन करते हैं। So Buddhist ideas and practices emerged out of a process of dialogue with other traditions, including those of Brahmas, Jains, and several others. Not all of those, not all of whose ideas and practices were preserved in text. तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि बिजनेस के जो आइडियाज हैं, जो प्रिंसिपल है, वैल्यूज हैं, वो डायलॉग से आए हैं। कि बुद्धिज्म क्या होगा, ये डायलॉग से आया, डिस्कशन से आया। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देता हूँ। वुमेन की एंट्री होगी या नहीं होगी संघ में, ये डायलॉग से आया। ऐसा नहीं हुआ कि बुद्ध ने बोल दिया हाँ जी नहीं होगी तो बस ठन गए उस बात पे। उन्होंने आनंदा से डिस्कस करा, आनंदा ने उन्हें कन्विंस करा, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि आनंदा जो थे वो उनके स्टूडेंट थे, वो उनके डेसिपल थे, ठीक है। उन्होंने कन्विंस करा बुद्धा को कि भाई अलाउ करो वुमेन को, हमारा रिलीजन जो है लिबरल प्रोग्रेसिव है, हमारा रिलीजन जो है इगैलिटेरियन बेसिस पे बना है। तो उस डायलॉग से वुमेन की भी एंट्री अलाउड हुई। तो जो भी प्रिंसिपल आइडल्स बने हैं वो सब डायलॉग से बने हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए काफी प्रैक्टिकल रिलीजन कहा जाता है। और ये जो है डायलॉग्स विद अदर रिलीजन्स भी हुए, ब्राह्मण, जैन्स, अजाविका, अजीविकास, लोकयप्तास एंड 64 हेटेरोडॉक्स सेक्ट्स टोटल में, आपको पता ही है, सबके साथ डिस्कशंस हुए हैं। अब जो आइडियाज वगैरह निकल के आए, जो वैल्यूज निकल के आए बुद्धिस्ट रिलीजन की, वो सारी की सारी टेक्स्ट में नहीं लिखी, ठीक है। टेक्स्ट है बहुत सारी, बहुत सारे टेक्स्ट लिखे हुए बुद्धिस्ट टेक्स्ट। मैं उसमें एग्री कर रहा हूँ, आप भी एग्री करोगे। त्रिपिटक है, उसके बाद दीपवंसा है, महावंसा है, लेकिन सारी चीजें नहीं है। काफी सारी चीजें जो हैं वो आर्कियोलॉजी में प्रेजेंट है, और बेस्ट आर्कियोलॉजी का एग्जाम्पल जो आता है बुद्धिज्म के अंदर, वो आता है स्तूपास। स्तूपास बिल्डिंग जो प्रेयर की जगह होती है, स्तूपास क्या होते हैं, प्रेयर की जगह होती है, हम समझेंगे। स्तूपास इसलिए इतने इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये फर्स्ट आर्किटेक्चर आप कह सकते हो, अर्लीस्ट आर्किटेक्चर, वन ऑफ द ओल्डेस्ट आर्किटेक्चर। इफ नॉट द ओल्डेस्ट देन इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट आर्किटेक्चर, और सर्टेनली इट इज द ओल्डेस्ट रिलीजियस आर्किटेक्चर, तो आप कह ही सकते हो, ठीक है। उस टाइम में जो था, बुद्धिज्म एक रिलीजन नहीं, एक सोशल ऑर्डर था। इस क्वेश्चन को प्रिपेयर कर लेना, बुद्धिज्म इज नॉट जस्ट अ रिलीजन बट अ सोशल ऑर्डर। एलाबरेट, फिर से रिपीट कर रहा हूं, बुद्धिज्म इज नॉट जस्ट अ रिलीजन बट अ सोशल ऑर्डर। या ये भी क्वेश्चन आ सकता है, बुद्धिज्म इज नॉट अ रिलीजन बट अ सोशल ऑर्डर। तो समझ रहे हो ना दोनों को डिफरेंस। समझ में नहीं आया तो एक बार रिवाइंड करके देख लो लेक्चर। तो रिलीजन ही नहीं है ये, लेकिन ठीक है, अगर आप रिलीजियस से एसोसिएट करो बुद्धिज्म को, तो कह सकते हो ओल्डेस्ट रिलीजियस आर्किटेक्चर है स्तूपा। इससे पुराना कुछ नहीं था, कोई टेम्पल्स नहीं होते थे। मॉस्क भी आप देखो तो 7th सेंचुरी की बात आई है इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड में, ठीक है। जब इस्लाम आया कोई नहीं था, क्रिश्चियन का भी आपको चर्चेस भी लिमिटेड ही दिखेंगे, ठीक है। हाँ, कुछ और रिलीजन्स के आपको दिख सकते हैं, लेकिन आप कह सकते हो सर्टेनली इन केस ऑफ इंडिया बुद्ध, ये तो ओल्डेस्ट आर्किटेक्चर है। और स्तूपास ही चेंज होते जाएंगे आगे चल चल के, ठीक है। और इवेंचुअली फिर टेम्पल्स बनेंगे, राइट। तो स्तूपास ओल्डेस्ट आर्किटेक्चर है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब पढ़ते हैं क्या चीज है। फ्रॉम अर्लीस्ट टाइम्स पीपल टेंडेड टू रिगार्ड सर्टेन प्लेसेस एज सैक्रेड। दिमाग में होता था, सुपरस्टिशन भी था, और कभी कभी लगता था ठीक है ये चीजें जो हैं ये सैक्रेड प्लेसेस हैं। दीज इंक्लूडेड साइट्स विद स्पेशल ट्रीज और यूनिक रॉक्स और साइट्स ऑफ आउ इंस्पायरिंग नेचुरल ब्यूटी। तो कैसे लगता था कि स्पेशल है, एक तो ट्रीज होते थे, ट्रीज छाया देता था, रात को थोड़े से हिलते विलते थे तो थोड़ा डर भी लगता था, लोगों को लगता था अरे यार क्या है ये कि ऐसे ट्रीज हिल रहे हैं, बड़ा डेंजरस सा है। उसके साथ साथ एक और चीज, एक साइंटिफिक चीज है, रात को ना, रात को फोटोसिंथेसिस नहीं होती। रात को फोटोसिंथेसिस नहीं होती। फोटोसिंथेसिस क्या होता है सब पहले ये बता देता हूँ, जिससे कोई डाउट ना रहे, इसलिए सब कुछ सिंपल रहना चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन मिलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी मिलते हैं, फॉर्मुलेज लिख रहा हूँ, ठीक है। सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरोफिल होना चाहिए, इससे ऑक्सीजन बनती है और ग्लूकोज बनता है, ये होती है फोटोसिंथेसिस, ठीक है। ऑक्सीजन, यहां मैंने क्या लिखा है, सनलाइट होनी चाहिए, तो दिन में, तो दिन में तो ऑक्सीजन देते हैं ट्रीज। रात को क्या होता है, रात को
रात को या 24 घंटे जो हो रहा होता है, एक और प्रोसेस हो रही होती है जिसको कहते हैं रेस्पिरेशन, जो हमारे में भी हो रही है। रेस्पिरेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन जो है और ये ग्लूकोज जो है, ये मिलके रिवर्स रिएक्शन कर रहे होते हैं, ये रेस्पिरेशन होता है। तो दिन में तो क्या होता है, फोटोसिंथेसिस जो होती है वो रेस्पिरेशन से काफी ज्यादा होती है प्लांट्स में, ठीक है। तो वो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन देते हैं हमें। लेकिन रात को क्या होता है, रात को फोटोसिंथेसिस होती नहीं है, ऑक्सीजन फिर मिलती नहीं है हमें, ठीक है, प्लांट से। तो रात को सिर्फ रेस्पिरेशन होती है प्लांट्स में। जब रेस्पिरेशन होती है प्लांट्स में रात को, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। तो अगर आप प्लांट्स के पास या ट्रीज के पास रहोगे, बड़े बड़े ट्रीज के पास, तो ऐसा हो सकता है थोड़ा सा आप बेहोशी जैसा फील करो। तो लोगों को लगता है अरे भाई इनमें तो पावर है। ऐसे आपने सुना भी होगा काफी लोगों में कि रात को पेड़ों के पास मत जाओ, रात को पत्तों के पास मत जाओ, डेंजरस होता है, ये होता है, वो होता है। तो इससे थोड़ा सा मतलब आप समझ रहे हो ना कि सुपरस्टिशन भी आ गया है, अब तो साइंटिफिक चीजें हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो आप तो यहाँ पे मैं बस यही समझाना चाह रहा था कि, और कुछ कुछ ट्रीज की शेप भी ऐसी होती है, स्पेशल एसोसिएशन होता है। ट्रीज हमें फूड देते हैं, मेडिसिन देते हैं, तो उसकी स्पेशल होता है, तो उनको स्पेशल जगह माना जाता है। इसलिए बोध गया में भी जो ट्री था उसके नीचे बैठे थे बुद्ध, जब उनको एनलाइटनमेंट अचीव करना था, ठीक है। तो ये यूनिक रॉक्स, ऐसे यूनिक रॉक्स, साइट्स ऑफ आउ स्पारिंग नेचुरल ब्यूटी, जैसे कोई झरना वगैरह हो गया, तो उनको एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंस दी जाती है रिलीजन में। उनको रिलीजियस प्लेसेस ही माना जाता है इंडिया में, और इंडिया में तो काफी जगहों पे उनकी पूजा की जाती है। और काफी उन्हें गॉडली फिगर भी मानते हैं कि ये गॉड है, जैसे सूर्य भगवान हो गए, पानी को भी भगवान से एसोसिएट करते हैं ना, जैसे गंगा यमुना। तो ऐसे यहाँ पे चीजें लिखा है फ्रॉम अर्लीस्ट टाइम से चलता हुआ आ रहा है, ठीक है। अर्लियर टाइम पहले ओरली पास होता था, उसके बाद ये टेक्स्ट में लिख दिया गया कि ये जो है गॉड है, एंड एटसेट्रा एटसेट्रा। आई होप ये पॉइंट पॉइंट आपके क्लियर हुए होंगे। These sites with small shrines attached to them were sometimes described as चैत्यास। तो देखिए यहाँ पे आपको दिखेगा कि थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया है ना कि चैत्यास क्या है। फ्रॉम अर्लिएस्ट टाइम्स पीपल टेंडेड टू रिगार्ड सर्टेन प्लेसेस एज सेक्रेड, पर तो ये लिखा दीज इंक्लूडेड साइट्स विद स्पेशल ब्यूटी एंड स्पेशल इंपॉर्टेंस सच एज ट्रीज, रॉक्स एंड नेचुरल ब्यूटी, एंड दीज साइट्स विद स्मॉल श्राइन्स अटैच्ड टू देम वर समटाइम्स डिस्क्राइब्ड एज चैत्यास। तो आप बोलोगे आप चैत्या क्या हो गया, यहाँ पे पढ़ते हैं, फिर कोशिश करते हैं समझने की। चैत्यास मे ऑल्सो हैव बीन ड्राइव फ्रॉम द वर्ड चिता, चिता, ठीक है, मीनिंग ऑफ फ्यूनरल फायर एंड बाय एक्सटेंट ऑफ फ्यूनररी माउंट। जनरली आप देखें अगर, जनरली चैत्यास, स्तूपास और विहारास, ये तीन चीजें हैं जो बुद्धिस्ट रिलीजन के साथ एसोसिएट की जाती हैं। क्या लगता है क्या होती हैं तीनों चीजें, ठीक है, क्या हो लगता है क्या होती है, थोड़ा सोचिए। तो थोड़ा इस वीडियो को आप पॉज करके थोड़ा सोच सकते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, आई होप आपने पॉज कर दिया होगा। देखिए स्तूपा तो वो जगह है जहां पे बुद्धा की, ठीक है, बुद्धा की बॉडी पार्ट्स रखे गए हैं, राइट। बॉडी पार्ट्स अगर किसी स्पेशल इंसान स्पेशल सेंट के रखे जाए तो वो स्तूपास है। स्तूपास का कॉन्सेप्ट बुद्धिज्म से पहले भी था, ठीक है, वैदिक टाइम में भी था। हाँ स्तूपास लेकिन बुद्धिज्म ने ज्यादा पॉपुलर कर दिए, क्योंकि बुद्धा के जो बॉडी पार्ट्स थे वो स्तूपा में रखे गए। इसमें एशेस भी रखी जाती थी, बॉडी पार्ट्स, एशेस बॉडी पार्ट्स में जैसे हेयर हो गए, ठीक है, वो रख दिए, राइट। तो ये स्तूपा हो गया। स्तूपा को हम अभी और थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। चैत्य वो हो गया, चैत्य मतलब प्रेयर हॉल, प्रेयर हॉल जहाँ पे प्रेयर करते हो, ठीक है, और टेम्पल हॉल, प्रेयर हॉल। विहारा वो हो गया जहाँ पे मॉन्क्स वगैरह रहा करते थे, मतलब जहाँ सोना है, खाना है, ठीक है, रहना है, विहारास वो हो गए, ठीक है, ये रहने की जगह, होम या प्लेस टू प्लेस या रेसिडेंट भी आप कह सकते हो इसे। यहाँ थोड़ा सा एंटरटेनमेंट भी चल सकता है, ठीक है। एंटरटेनमेंट से मतलब ये नहीं है कि डांस वांस हो रहा है, थोड़ा मतलब बातचीत हो रही है, मतलब इतने सीरियस नहीं है। चैत्यास जैसे थोड़ी सी सीरियस प्लेस हो गई। तो ये है इन तीनों का मतलब, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट ना हो इसके बाद। तो चैत्यास जनरली आप देखो तो जो वो बनते थे, अब यहाँ पे क्यों लिखा हुआ है ऐसा, चैत्यास जो जनरली बनते थे वो ऐसी जगहों के पास बनते थे, जैसे जो प्लेस थोड़ी यूनिक होती थी, जो थोड़ी सी सेक्रेट समझी जाती थी ना, उन प्लेस के पास पड़े थे। ये बुद्धिस्ट का मैप है। ये मैप मैं दो बार पढ़ूंगा, ठीक है। अभी मैं आपको एक साइट्स बता रहा हूँ जिससे बार दो बार पता चल जाए। देखिए साइट्स इंपॉर्टेंट है लेकिन सारी नहीं है, एक बार मैं पढ़ देता हूँ सारी साइट्स। पहले लुम्बिनी नेपाल के अंदर है, श्रावस्ती, ठीक है, कुशीनगर, ये बराबर हिल्स हैं, ठीक है, बराबर हिल्स, बोध गया, बरहुत, सरनाथ, सांची, अजंता, अजंता के यहाँ पर ही एलोरा है, औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में, जुनार, नासिक, कार्ले या एलिफेंटा केव्स भी हैं। अगर आपके पास मौका मिले मुंबई से बोट लो, गेटवे ऑफ इंडिया से बोट लो, 1 घंटे की बोट, एलिफेंटा केव्स में जाओ, और बहुत गर्मी होगी, थोड़ा ध्यान से जाना। फिर कान्हेरी केव्स तो बोरीवली नेशनल पार्क है ना वहाँ पे, संजय गांधी नेशनल पार्क बोरीवली में, तो उसमें विजिट कर सकते हो। ये नागार्जुन कोंडा,
और ये अमरावती नागार्जुन कोंडा जो है ये तो डैम के नीचे अब पूरी साइड हो गई है, तो नागार्जुन सागर डैम बनाया आया हो, आप सबको पता ही होगा, ज्योग्राफी में पढ़ा होगा। मैं इस साइड को फिर से पढ़ूंगा, रिवर्स भी देख लो, थोड़ा आइडिया लग जाएगा। मैप अच्छे से आने चाहिए जिसको इंसान को थोड़ा सा सक्सेस पानी है कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में, ठीक है। बुद्धास लाइफ, तो बुद्धास लाइफ से एसोसिएटेड है कुछ कुछ बुद्धिस्ट। एक सेकंड, यहाँ पे और भी कुछ अंडरलाइन कुछ मिस तो नहीं करा, एक बार देख लेते हैं। हाँ, बुद्धिस्ट लिटरेचर मेंशन सेवरल चैत्यास, इट आल्सो डिस्क्राइब प्लेसेस एसोसिएटेड विद द लाइफ ऑफ बुद्धा। तो बुद्धा कहाँ पे बॉर्न हुए थे? बॉर्न हुए थे वो लुम्बिनी में। लुम्बिनी कहाँ पर है? नेपाल के अंदर। और उन्होंने एनलाइटनमेंट कहाँ पे अटेन किया था? बोध गया में, ठीक है, बोध गया गया के पास ही। वेयर ही गेव हिज फर्स्ट सर्मन, सरमन पहला कहाँ दिया था? सारनाथ में। और उनकी डेथ कहाँ पे हुई थी? कुशीनगर में, निब्बाना, ठीक है। वी नो दैट 200 साल बाद आफ्टर द डेथ, आफ्टर द टाइम ऑफ बुद्धा, अशोका गए थे लुम्बिनी, वहां पे उन्होंने टेक्स्ट भी थोड़ा सा रिलीफ दिया था, और उन्होंने वहां पे एक पिलर भी इरेक्ट करा था टू मार्क द फैक्ट दैट ही हैड विजिटेड द पैलेस। तो अब मैं फिर से बता रहा हूँ, उस मैप पे मैं फिर से आ रहा हूँ। क्यों आ रहा हूँ? क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे हम आ गए, तो यहाँ पे बुद्धा की क्या हुई? बॉर्न, साक्य किलान में, ठीक है। फिर उन्होंने बोध गया में उन्होंने एनलाइटनमेंट लिया, ई लिख दो। सारनाथ में उसने उन्होंने अपना पहले सरमन दिया, उसके बाद कुशीनगर में उनकी डेथ हो गई। श्रावस्ती भी गए थे, भरूच भी गए थे, इन साइट्स को विजिट करा था। 2014 2015 यूपीएससी प्रीलिम्स में दोनों बार क्वेश्चन आया कि बुद्धा कौन कौन सी जगह पे विजिट करें। तो ये चीजें मैंने इंपॉर्टेंट साइट्स आपको बता दी। अजंता केव्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देख लो साइट्स। औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र के अंदर, नासिक, जुन्नर, कार्ले, भरूच में आपको स्तूपा दिखेगा। सांची स्तूपा तो हम देख ही रहे हैं, ग्रेट स्तूपा कहा जाता है। अमरावती नागार्जुन नागार्जुन कोंडा बहुत इंपॉर्टेंट। अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट भी आप सबको पता होना चाहिए, जो सातवांश ने काफी प्रमोट करा है। तो अब देख लेते हैं भैया ये स्तूपास बनते क्यों थे, आपका क्वेश्चन हो सकता है मे बी। There were other places too that we regarded as sacred. This was because relics of the Buddha, such as his bodily remains or objects used by him, were buried there. तो यहाँ पे स्तूपास के अंदर उनके ऑब्जेक्ट्स जो यूज करते थे, उनके बॉडी पार्ट्स, बॉडी रिमेन्स जो वो पहनते थे, वो सब बरी किए गए हैं। These were mounds known as stupas. The tradition of erecting stupas may have been pre-Buddhist, मतलब बुद्धिज्म से पहले था, but they came to be associated with Buddhism a lot since they contained relics which are regarded as sacred. बहुत important है ना। The entire stupa came to be venerated as an emblem of both Buddha and Buddhism. काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है स्तूपा की। According to Buddhist texts known as Ashoka Vadan, Ashoka distributed portions of the Buddha relics to every important town and ordered the construction of stupas over there. तो अशोका ने काफी हेल्प करा है बुद्धिज्म को प्रमोट करने में। अशोका ने क्या करा, बुद्धा के जो रेलिक्स थे वो अलग अलग जगह पे डोनेट करे और वहां पे स्तूपा बनवाए। काफी स्तूपा, मतलब हजारों में कहा जाता है, हजारों में स्तूपा बनवाए, ये कहा जाता है अशोका के बारे में। अब इतने टाइम पहले आप अशोका देखो, अशोका आज से कितने साल पहले थे? अराउंड 2200 साल पहले। तो बहुत साल हो गए, टूट गए काफी। तो देखो इंडिया में तो क्या होता है, एक 100 साल पुरानी बिल्डिंग टूट जाती है तो 2200 साल, आप समझ ही सकते हो ना। ये सब रीजन भी मानसून रीजन में बड़े सारे आते हैं, बिहार यूपी में, उन सब अराउंड। Anyways, by the 2nd century BC, a number of stupas, including those at Bharuch, Sanchi, and Sarnath, had been built. तो 2nd century BCE में, तो मतलब 200 BCE के अराउंड ये तीन जगह पे स्तूपास बने, राइट। तो ये स्तूपास की काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो why stupas were built, यहाँ पे this is an excerpt from the Mahaparinirbana Sutta, a part of the Sutta Pitaka. Sutta Pitaka जिसमें बुद्धा के sermons है। As the Buddha lay dying, Ananda asked him, जब बुद्धा की डेथ हो रही थी, आनंदा उनके पास थे, उनसे पूछ रहे थे, what are we to do Lord with the remains of the तथागत? तथागत का है another name of Buddha, लिख लो नोट्स में, ऐसे ही पढ़ना होता है, तथागत another name of Buddha, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, प्रीलिम्स में आ सकता है। तो बुद्धा ने, जब आनंदा ने पहली बार बुद्धा से पूछा आपके साथ आपके डेथ के बाद क्या करें, तो बुद्धा ने बोला, बुद्धा रिप्लाइड, हिंडर नॉट योरसेल्फ आनंदा बाय ऑनरिंग द रिमेन्स ऑफ द तथागत, बी जेलस, बी इंटेंट ऑन योर ओन गुड, अपना अच्छा करो, ये मत मेरे ज्यादा मेरे को ऑनर करने की जरूरत नहीं है। तो देखो डेथ के टाइम पे भी बुद्धा ऐसी बात करते थे। पर जब फिर से पूछा आनंदा ने बुद्धा से, तो क्या हुआ, तो बुद्धा ने ये बोला, एट द 4 क्रॉस रोड्स दे शुड इरेक्ट अ थूपा। एट द 4 क्रॉस रोड्स, पाली फॉर स्तूपा, थूपा का मतलब स्तूपा ही होता है, टू द तथागत। They should erect a thupa to the Tathagat, and whosoever shall there place garlands or perfume, or make a salutation there, or become in its presence calm of heart,
that shall long be to them for profit and joy. तो वहां पे काम मिलेगा और जो विजिट करेंगे वो, and whosoever shall there place garlands और परफ्यूम, जो जो वहां रखेंगे, और मेक अ सैल्यूटेशन देयर, उनका जो, हाँ, उनको काफी पीस मिलेगी, राइट, काम मिलेगा, तो ये सब जॉय मिलेगा, ये सब बुद्धा ने बोला। तो इसलिए स्तूपा की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, स्तूपा बनाया गया। So look at the figure 4.15 and see whether you can identify some of these practices. तो फिगर 4.15 को आप देखो और बताना कि आपको सिमिलरिटीज दिखती हैं या नहीं दिखती। फिगर 4.15 कौन सी है? 4.15 फिगर कहां पर है भाई, देख लेते हैं। तो 4.15, ठीक है, ये आ गया, इसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये स्तूपा यहाँ पे बनाया गया है, ठीक है, इसके बारे में कह रहे हैं, इससे कंपेयर करो, तो करना आप कंपेयर, देख लें। हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने ये टॉपिक पढ़ा, आप ये पढ़ते हैं। हाउ वर स्तूपास बिल्ट? इंस्क्रिप्शंस फाउंड ऑन द रेलिंग्स एंड पिलर्स ऑफ स्तूपा रिकॉर्ड डोनेशंस मेड फॉर बिल्डिंग एंड डेकोरेटिंग देम। काफी लोगों ने डोनेशन दिया। इंस्क्रिप्शन मतलब जो स्तूपा है उनकी दीवारों पे लिखा हुआ है, रेलिंग पे, पिलर्स पे, कि डोनेशन दी हैं, अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई हैं। सम डोनेशंस वर मेड बाय किंग्स आल्सो सच एज सातवाहन। तो यहाँ पे एक ब्यूटी देखो, सातवाहन जो बोलते थे कि हम सबसे बड़े ब्राह्मण हैं, वी आर द बिगेस्ट ब्राह्मण, ब्राह्मण थे ना, देवर ब्राह्मण किंग, आई होप आपको याद हो। उन्होंने भी डोनेशन दी बुद्धिज्म के लिए। ऐसे आपको दिखेगा शुंगास जो काफी ज्यादा ब्राह्मणिकल बातें करते थे, वो भी डोनेट करते थे बुद्धिज्म के लिए। तो आपको दिख सकता है कि हम हमेशा डाइवर्स कंट्री रहे हैं, मतलब किंग्स भी डाइवर्स रहे हैं। उसके साथ साथ थोड़ा उनकी पॉपुलैरिटी भी बढ़ जाती थी जब वो बुद्धिज्म को प्रमोट करते थे, क्योंकि लोग जो थे काफी ज्यादा बुद्धिस्ट थे उस टाइम में। अदर्स वर मेड बाय गिल्ड्स। गिल्ड्स क्या होती है? ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। जैसे मैंने आपको बता रखा है, गोल्ड स्मिथ मिल गए सारे के सारे, और उन्होंने एक गिल्ड बना ली, एक ऑर्गेनाइजेशन बना ली, सब मिलके काम करते थे। मिलके काम करने का बेनिफिट समझ ही सकते हो, एसोसिएशन में काम कर रहे हैं, स्ट्रांग होते हैं, उनकी अपनी आर्मी भी होती थी, अपने कॉइन्स भी होते थे, और लोन्स भी देते थे, बैंक की तरह भी काम करते थे। ये सब गिल्ड्स होते थे। तो गिल्ड्स जैसे सच एज दैट ऑफ द आइवरी वर्कर्स हु फाइनेंस पार्ट ऑफ वन ऑफ द गेटवेज एट सांची। तो आप देखो, गिल्ड्स ने फाइनेंस करा सांची का स्तूप का, वन ऑफ द गेटवेज ऑफ द स्तूपा एट सांची। 100 ऑफ डोनेशंस वर मेड बाय वुमेन आल्सो। मैंने हाईलाइट इसलिए कर रखा है जिसलिए आप याद रखो कि वुमेन ने भी डोनेट करा था, सिर्फ मैन ने ही नहीं। एंड मैन हु मेंशंस देयर नेम, समटाइम्स एडिंग द नेम ऑफ द प्लेस फ्रॉम वेयर दे केम फ्रॉम। मतलब जहां से वो आए थे वो नेम भी मेंशन कर रखा है स्तूपास के अंदर जो इंस्क्रिप्शंस है, एज वेल एज देयर ऑक्यूपेशंस एंड नेम ऑफ देयर रिलेटिव्स। भिक्षुस भिक्षुनीज आल्सो कंट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स दीस मॉन्यूमेंट्स। भिक्षु और भिक्षुनी जो एसोसिएट होते थे, मेल एंड फीमेल विद द रिलीजन, ठीक है। तो ये है, आपको यहाँ पे दिखेगा कि ये स्तूपा का ये स्तूपा है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं यहाँ पे। एक बार मैं स्तूपा को ना मार्क कर देता हूँ, फिर उसको पढ़ेंगे तो समझ में आएगा अच्छे से। तो फ्रेंड्स, ये स्तूपा है, जैसे आपको दिख रहा है, ये गोल तरीके का डोम होता है, इसे बोलते हैं डोम, स्तूपा का डोम कह सकते हैं। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे बहुत सारी चीजें दिखेंगी। ये देख रहे हैं, 1 2 3 ऐसे 4 होते हैं। पीछे का है जो दिख नहीं रहा है, इसको बोला जाता है तोराना या तोरन, जो जैसे आप प्रोनाउंस करना चाहो। तो अगर मैं इसको ईस्ट तोरन बोलूंगा, तो मैं इसको साउथ तोरन बोलूं तो ये वेस्ट तोरन हो गया, और नॉर्थ तोरन जो हमें दिख नहीं रहा है। उसके साथ साथ ध्यान दें अगर आप, तो इसको छतरा बोला जाता है। इसको मार्क किस लिए कर रहा हूँ, क्योंकि 2015 2016 के तो यूपीएससी जीएस 1 में पूछ लिया गया। उसके बाद ये सब चीजें पूछ ली जाती है कि छतरास क्या बुद्धिज्म में भी होते हैं? हाँ जी होते हैं। इसको बोला जाता है यस्ती, ये डंडा जो है, डंडा, ठीक है, ये इसको यस्ती। इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है हरमीका, हरमीका, ठीक है। मिका जैसे सिंगर है, डोम तोराना, ठीक है। और क्या क्या चीजें अगर आप देखो तो ये हो गए, ये स्टेयर वे है, ये ऊपर चढ़ने का। अगर आप गए हो कभी, जैसे देहरादून में मैं गया हुआ हूँ, तो बढ़िया लगेगा आपको, काफी पीसफुल जगह है वो। वैसे देहरादून में ज्यादा घूमने की जगह है नहीं, लेकिन आप जाओ तो वहां पे विजिट कर सकते हो। वो नया नया स्तूपा बनाया है आई थिंक, काफी शायद, इसलिए काफी बढ़िया है। वो ऐसे ही दिखेगा, ऐसे ऊपर चढ़ने की जगह होती है, चप्पल उतार के जाना होता है, ऊपर जा सकते हो आप। और आप देखो तो काफी जो बुद्धिस्ट होते हैं वो राउंड राउंड चक्कर लगाते हैं, ठीक है।
और इसको यहाँ पे जो चक्कर लगा देते हैं इसको बोला जाता है अपर लेवल वॉक अवे या पैसेज वे, एम्बुलेटरी पैसेज वे भी बोला जाता है। एम्बुलेटरी एम्बुलेंस से बना सकते हो, एम्बुलेटरी पैसेज वे। तो इसको आप, ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इसको मार्क कर लेना अपने नोट्स में, बना लेना, एक बार बन जाएगा तो अच्छा रहेगा। एग्जाम में क्वेश्चन है, मार्क फटाफट बना देना इसे, ठीक है। आर्किटेक्चर वगैरह पे क्वेश्चन है, बनाओ के आओ, इसको मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। डायग्राम बनाना जरूरी है आजकल अगर आपको थोड़े से मार्क्स लेने हैं तो। तो यहाँ पे भी लिखा हुआ, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द बिल्डिंग्स दैट आर क्लियरेस्ट इन द प्लान, व्हाट आर द फीचर्स दैट आर बेस्ट सीन इन द एलिवेशन। तो ये दे रखा है, प्लान ऑफ द ग्रेट स्तूपा एट सांची, या प्लान प्रोवाइड्स अ हॉरिजॉन्टल पर्सपेक्टिव, और ये एलिवेशन ऑफ द ग्रेट स्तूपा, ये वर्टिकल पर्सपेक्टिव है। तो ये दोनों चीजें आपको समझा दी गई हैं। अब हम आते हैं इन चीजों पे, पढ़ने में अब आसानी रहेगी, वरना तो समझ में ही नहीं आता। अब पता नहीं क्यों नहीं मार्क करते, ये यू एनसीईआरटी वाले ही बताएं क्या। देखो टर्म्स दे रखी होंगी, मार्क नहीं कर रखा इन्होंने डायग्राम में, ठीक है। एनीवेज, द स्तूपा, अ संस्कृत वर्ड मीनिंग अ हीप, हीप मतलब ऐसे कुछ बनता हुआ आ रहा है ना। originated as a simple semicircular mound of earth, later called as अंडा, तो ऐसे ही अंडा ऐसा है ना इसलिए। Gradually it evolved into a more complex structure balancing round and square shapes. Above the anda was the hermica, जो मैं आपको बता चुका हूँ, a balcony like structure that represented abodes of the god। a balcony like structure, hermica क्या है, balcony। uh, above the anda was the hermica, a balcony like structure that represented the abode of the gods। तो ये चीजें हो गई। ये वोटिव इंस्क्रिप्शन है फ्रॉम सांची, ऐसे ही आपको काफी सारी इंस्क्रिप्शन मिलेंगी। हंड्रेड्स ऑफ सिमिलर इंस्क्रिप्शन हैव आल्सो बीन फाउंड फ्रॉम भरूच एंड अमरावती। हमारे में ज्यादा एनालिसिस वगैरह होती नहीं है, अदरवाइज तो इंडिया में बहुत कुछ छानना है, मतलब पीएचडीज वगैरह होनी चाहिए इन सब चीजों पे। एनीवेज, मतलब ये क्या है, आजकल तो देखो इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो स्क्रिप्ट है वही डेसिफर नहीं की गई, ठीक है। राइजिंग फ्रॉम द हर्मिका वाज अ मस्ट कॉल्ड यष्टि, जो मैंने आपको बताया था, याद हो तो, यष्टि डंडा जैसा है ना, ऑफन सरमाउंटेड बाय अ छतरी और अम्ब्रेला। तो छतरी भी मैंने आपको बताया था, अम्ब्रेला भी मैंने बताया था, जिसको छतरास लिखा था। छतरी भी लिख सकते हो, हर अम्ब्रेला मत लिखना, ठीक है, अम्ब्रेला मत लिखना, क्योंकि ये जो प्रोफेसर चेक करते हैं उनको थोड़े से आप देसी टर्म यूज करो, मतलब देसी मतलब कोर टर्म्स, ठीक है ना। अम्ब्रेला तो थोड़ा इंग्लिश टर्म हो गया, छतरी लिखोगे थोड़ा बेटर रहेगा। अराउंड द माउंट वाज अ रेलिंग सेपरेटिंग द sacred space from the secular world. Early stupas at Sachi and Bharut were plain except for the stone railings, which resembled a bamboo or wooden fence, and the gateways, which were richly carved and installed at the four cardinal points। तो मैंने बता ही दिया आपको, एक दो तीन चार ऐसे करके गेटवेज बनाए जाते थे। गेटवेज को तोराना भी बोला जाता था, ठीक है, ठीक है। worshippers entered through the eastern gateway, इसको थोड़ा याद कर लो, and walked around the mound in a clockwise direction, keeping the mound on the right। तो ईस्टर्न गेटवे से अंदर जाते थे और माउंट को अपने राइट में रखते थे, इमिटेटिंग दी सन कोर्स थ्रू द स्काई। आप कभी भी विजिट करोगे किसी स्तूपा में, ऑब्जर्व करना, ये कर रहे होंगे अभी भी थोड़े से आपको बुद्धिस्ट जो दिखेंगे ना वहां पे। लेटर जिनको भिक्खूज या भिक्खुनीस कहे जाएंगे, ज्यादातर अभी भी आपको मेल्स दिखेंगे, मेल्स भिक्खूस। Later, the mound of the stupas came to be elaborately carved with the niches and sculptures such as at Amravati, Shachi की देरी in पेशावर। इसको याद कर लो, ये ना कभी पूछ लिया जाता है, लोगों को लगता है स्तूपा कहाँ होगा, पाकिस्तान में है जी, वहां पर भी स्तूपा है। न्यूज सुनी होंगी आपने, बमिया वगैरह में भी स्तूपास वगैरह हैं, उनको तोड़ा भी गया है काफी, तालिबान ने तोड़ा था। बमिया कहाँ पे, पाकिस्तान, अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये चीजें हुई, और यहाँ पे लिखा है व्हाट आर द similarities and differences between the plan of the Great Stupa, Sachi एंड दी फोटोग्राफ। 4.110 देखना, 4.3 देखना, ऑब्जर्व करना, और आप बताना इन चीजों में, और आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। थोड़ा टाइम स्पेंड करना, जो हमने डायग्राम बनाया ना। 4.3 मैं दिखा देता हूँ कहाँ पे दे रखा है, जैसे देखो, ठीक है ना। 4.3 बुद्धिस्ट पे टाइम स्पेंड करना, बुद्धिज्म पे जितना पढ़ सकते हो उतना टाइम स्पेंड करो। और मेरा तो सजेशन ये है कि मेरा बुद्धिज्म का तमिलनाडु एनसीईआरटी का लेक्चर देख डालो। तो ये आपको ओरिजिनल फोटोग्राफ दे रखी है ग्रेट स्तूपा एट सांची की, ठीक है। ऐसा ही है वो, ये देखो, ये खड़े हुए दंड तोराना है ना, ये रे तोराना, ठीक है। ये आपको यष्टि हो गया, और ये छतरा, छतरी या छतराज या अम्ब्रेला हो गया। इसको क्या बोलते हैं, हर्मिका बोलते हैं ये, ठीक है। तो ये है स्तूपा। तो अभी भी ऐसा है, अच्छी बात है, दिख रहा है। आते हैं हम अपने वापस लेक्चर पे।
तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं ब्रेक लगा रहा हूँ, नेक्स्ट में हम बात करेंगे डिस्कवरिंग स्तूपास, द फेट ऑफ अमरावती एंड सांची। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, लेकिन स्तूपा वाला मेरे हिसाब से इस लेक्चर में देखा जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं कहूंगा कि स्तूपास, और फिर आप कह सकते हो बुद्धा और महावीर के जो लेसन्स हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, थैंक यू एंड टेक केयर।